एनबीसीसी ने दिल्ली सरकार के साथ विवाद सुलझाया। 8,500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बनाने के लिए 21 एकड़ जमीन मिली। सरकारी कंपनी एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड ने कहा कि दिल्ली सरकार के साथ विवाद सुलझने के बाद उसे दक्षिणी दिल्ली में 21.23 एकड़ जमीन अपने हिस्से के तौर पर मिलेगी और कंपनी इस जगह पर एक मिक्स यूज रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बनाएगी जिसमें करीब 8,500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलने का अनुमान है। एनबीसीसी को दिल्ली सरकार को 220 करोड़ रुपए देने होंगे। एक रेगुलेटरी फाइलिंग में एनबीसीसी ने बताया कि एनबीसीसी लिमिटेड और दिल्ली सरकार के बीच दिल्ली के सुल्तानपुर घिटौरनी गांव में 42.46 एकड़ जमीन से जुड़े लंबे समय से चल रहे मुकदमे को सुलझाने के लिए एक समझौता हुआ है। समझौते के अनुसार कुल 42.46 एकड़ घिटौरनी जमीन को एनबीसीसी और राज्य सरकार के बीच बराबर बांटा जाएगा। इसके अनुसार एनबीसीसी को 21.23 एकड़ जमीन मिलेगी। राज्य सरकार इस जमीन के लिए एनबीसीसी के पक्ष में एक परमानेंट लीज डीड जारी करेगी। कंपनी ने कहा कि मंजूर की गई शर्तों के तहत एनबीसीसी को दिल्ली मास्टर प्लान MPD 2021 के अनुसार डेवलपमेंट राइट्स मिलेंगे, जिससे शहर की जोनिंग के तहत सब लीजिंग और मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट की अनुमति मिलेगी। अजय कुमार ने सीसीएल में डायरेक्टर टेक्निकल का पदभार संभाला। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड सीसीएल में एक नई लीडरशिप आई है क्योंकि अजय कुमार ने औपचारिक रूप में डायरेक्टर टेक्निकल प्रोजेक्ट और प्लानिंग का अतिरिक्त कार्यभार संभाल लिया है। वह वर्तमान में CMPDIL में डायरेक्टर टेक्निकल प्लानिंग और डेवलपमेंट के रूप में कार्यरत है। उन्हें कोयला क्षेत्र में माइंग प्लानिंग, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट और टेक्निकल मैनेजमेंट में उन्हें व्यापक अनुभव है। इस अवसर पर सीसीएल के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेंदु कुमार सिंह ने उनकी गर्मजोशी से स्वागत किया और सीसीएल की ऑपरेशनल उत्कृष्टता और प्रोजेक्ट निष्पादन क्षमताओं को और मजबूत करने की श्री कुमार की दक्षता पर विश्वास व्यक्त किया। RVNL के नए CMD सलीम अहमद ने विकास और विस्तार का साहसिक एजेंडा तय किया। रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रबंध निदेशक सलीम अहमद ने कंपनी के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ अपनी पहली विस्तृत बातचीत की है, जिसमें विकास, लाभप्रदता और निष्पादन उत्कृष्टता पर केंद्रित एक व्यापक रोडमैप का अनावरण किया गया। कार्यभार संभालने के तुरंत बाद श्री अहमद ने अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं का स्पष्ट किया, जिसमें राजस्व वृद्धि में तेजी लाने, TDA मार्जिन को मजबूत करने, परिचालन दक्षता में सुधार करने और निवेशकों का विश्वास बढ़ाने पर जोर दिया गया। नेतृत्व, विकास और हितधारक जुड़ाव में महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने समय पर उच्च गुणवत्ता वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वितरित करने के लिए RVNL की प्रतिष्ठित बनाए रखते हुए संगठनात्मक क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रकाश गर्ग को कार्यकारी निदेशक सुरक्षा और बचाव नियुक्त किया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE को एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कोल इंडिया लिमिटेड CIL के चंद्र प्रकाश गर्ग को कार्यकारी निदेशक सुरक्षा और बचाव के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की। यह नियुक्ति जो 26 दिसंबर 2025 से प्रभावी होगी। चंद्र प्रकाश गर्ग एक अनुभवी खनन पेशेवर हैं जिनका कोल इंडिया में 35 वर्षों का करियर है। उनकी विशेषज्ञता से CIL के सुरक्षा प्रोटोकॉल और आपातकालीन प्रतिक्रिया ढांचे को काफ़ी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। उन्होंने 1990 में प्रतिष्ठित MBM इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर में खनन में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग BE की डिग्री हासिल की। श्री गर्ग के पास सिमटास ऑस्ट्रेलिया के सुरक्षा प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञता प्रमाणन है। 1990 में कोल इंडिया में शामिल होने के बाद उन्होंने कोयला खनन क्षेत्र में विभिन्न क्षमताओं में काम किया, जिससे परिचालन खतरों और बचाव कार्यों की गहरी समझ विकसित हुई है। STC इंडिया ने AKM कश्यप को सरकारी नॉमिनी डायरेक्टर नियुक्त किया। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम CPSE स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड STC ने अपने बोर्ड में AKM कश्यप को अतिरिक्त निदेशक सरकारी नॉमिनी डायरेक्टर के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की। यह नियुक्ति जो वाणिज्य विभाग के 25 नवंबर 2025 को एक आधिकारिक आदेश के बाद हुई है। उनका कार्यकाल 15 दिसंबर 2025 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी है। AKM कश्यप STC बोर्ड में सरकारी सेवा और गुणवत्ता में 3 दशकों से अधिक का व्यापक अनुभव लेकर आए हैं। वाणिज्य विभाग में उप महानिदेशक QA 2024 से AEG विंग, RTI सेल, FT राज्य और खनिज विंग की देखरेख। 1994 में DGS&D आपूर्ति विभाग में सहायक निदेशक गुणवत्ता आश्वासन के रूप में शामिल हुए। गौरतलब है कि 1956 में स्थापित STC ऐतिहासिक रूप से भारत के सरकार के लिए एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी घराना था जो चीनी, दालों और तेलों जैसी थोक वस्तुओं के आयात और निर्यात का प्रबंधन करता था, जबकि कंपनी वर्तमान में मंत्रालय के निर्देश पर गैर संचालन इकाई के रूप में कार्य कर रही है। एक सरकारी नॉमिनी डायरेक्टर की नियुक्ति और उच्च स्तरीय प्रशासनिक देखरेख की शासन सुनिश्चित करती है। कुमार ठाकुर को NMDC के डायरेक्टर पर्सनल के रूप में रेकमेंड किया गया। पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड PESB ने आधिकारिक तौर पर कृष्णा कुमार ठाकुर को NMDC लिमिटेड में डायरेक्टर पर्सनल के पद के लिए रेकमेंड किया। यह फैसला एक उच्च स्तरीय चयन बैठक के बाद लिया गया, जिसमें विभिन्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, CPSEs और निजी क्षेत्र के 12 वरिष्ठ उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया गया। श्री ठाकुर इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस
में 1998 बैच के अधिकारी हैं और वर्तमान में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में बोर्ड में डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हैं। इस्पात मंत्रालय के तहत एक शेड्यूल में ए नवरत्न PSU NMDC में उनका यह बदलाव भारत सरकारी उद्यमों के शीर्ष स्तर में रणनीतिक नेतृत्व कदम है। श्री ठाकुर के पास मानव संसाधन प्रबंधन, औद्योगिकी संबंध और प्रशासनिक नेतृत्व में 25 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है। साहित्य में पोस्ट ग्रेजुएट और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से PGDM HR हैं। वर्तमान भूमिका जुलाई 2023 में भेल बोर्ड में शामिल हुए, जहां उन्होंने इंजीनियरिंग दिग्गज के लिए HR नीतियों को सुव्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ग्लासेस लिमिटेड के अनुराग रोहतगी को सरकारी नॉमिनी डायरेक्टर नियुक्त किया। अनुराग रोहतगी को 19 दिसंबर 2025 में बोर्ड में सरकारी नॉमिनी डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। वह इस पद के लिए श्री भरत भूषण की जगह लेंगे। श्री रोहतगी के पास उर्वरक क्षेत्र और सार्वजनिक प्रशासन का व्यापक अनुभव है और वर्तमान में वह भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय में उर्वरक विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने पहले हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड में बोर्ड में निदेशक और हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड HURL में अतिरिक्त निदेशक सहित प्रमुख पदों पर काम किया है। रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री के साथ श्री रोहतगी की विशेषज्ञता उर्वरक नवाचार, PNK उर्वरक, जैविक उर्वरक, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और PM किसान जैसी सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन तक फैली हुई है। उनकी नियुक्ति 3 साल तक की अवधि के लिए या सेवानिवृत्ति तक, जो भी पहले हो, के लिए है। रिटायरमेंट पर श्री दीपक टंडन को विदाई दी। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ONGC ने दीपक टंडन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड हेड कार्बन मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी को भारत के ऊर्जा क्षेत्रों में 3 दशकों से अधिक के शानदार करियर के बाद उनके रिटायरमेंट पर सम्मानित किया। केमिस्ट्री में MSc श्री टंडन 1989 में ONGC में शामिल हुए और उन्होंने तकनीकी और रणनीति के क्षेत्रों में बहुमुखी करियर बनाया, जिसमें मर्ज सर्विसेज, अफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, ऑफशोर ऑपरेशंस, कॉर्पोरेट प्लानिंग, ड्रिलिंग फ्लूइड सर्विसेज और कार्बन मैनेजमेंट और सस्टेनेबिलिटी शामिल हैं। श्री टंडन ने ONGC के प्रमुख संस्थानों जैसे अंकलेश्वर, असम, मुंबई और दिल्ली में सेवा दी और परिचालन अंतर्दृष्टि की नीति और रणनीतिक योजना में लाया। अपनी आखिरी भूमिका में उन्होंने ONGC के कार्बन मैनेजमेंट और सस्टेनेबिलिटी पहलों को काफ़ी आगे बढ़ाया, जिससे कंपनी की जिम्मेदार संचालन और एनर्जी ट्रांजिशन के प्रति प्रतिबद्धता मजबूत